गुड मॉर्निंग गाइस। मैं फिर से सिद्धार्थ वर्मा। आज डेट हो गई है 21 मार्च और समय हो रहा है सुबह के 6:23। और अभी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था आज की डेट में। एंड आफ्टर पुटिंग सो मैनी एफर्ट्स यहाँ तक पहुँचे हैं। अराउंड 255 किलोमीटर बाइक राइड की फ्रॉम वन साइड। हाँ, लेकिन हमने स्टॉप्स कुछ ज़्यादा लिए बिकॉज हमारे पास में 2 बाइक्स थी एंड मेरे वाली बाइक पे सामान लगा हुआ था एंड दूसरी बाइक पे एक पिलियन भी था, मेरे मतलब बड़े भैया। तो उसके से मैं यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा। अभी मैं कल भी मुझे अपना मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो उसकी वजह से फ़ोन मेरा बंद हुआ और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लाइट थी यहाँ पे, बट यस, यहाँ पे आने के बाद में ये फ़ोन को पकड़ने का मन नहीं करता यार हाथ में। ये रियलिटी है। सो आई विल गिव यू नो जो भी यहाँ पे आसपास चीज़ें हैं। और यहाँ पे अभी आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ भी वार्म क्लॉथ्स नहीं लेके आया था, तो जो मेरी राइडिंग जैकेट के अंदर जो विंटर लाइनर होता है मैंने वही निकाल कर पहन लिया है अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर है डाउन यार। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ओवरव्यू, देन मिलते हैं वापस। और कल रात हमें जब हम नाइट सफारी पे थे तो हमें निखिल भैया ने बताया कि इधर की साइड ही लैंसडाउन है, दिख रहा है आपको। और इधर ये कुछ घर हैं गांव वालों के ही नीचे ग्राउंड पे। और बस कल रात काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और निखिल भैया ने बताया कि यहाँ पे आपको तरह तरह के मतलब बर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ एक बर्ड्स मैं इधर देख भी सकता हूँ, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। पास जाऊँगा तो उड़ जाएंगे। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। अगर आपको चाहिए मन की शांति, कुछ और नहीं चाहिए, और आपको चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट भी ना हो ज़्यादा दैन आप यहाँ पे ज़रूर आइए यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आपको इमरजेंसी में इंटरनेट यूज़ करना है या फिर आपको रियली रिक्वायर्ड, तो यस, जियो का सिम अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता है। और मेरे पास दोनों सिम एयरटेल के ही हैं, बट यस, अंकित के पास है एक सिम जियो का, तो हम लोग उससे काम चला रहे हैं अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है तो। वैसे हम लोगों ने इंटरनेट जहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बिकॉज इट्स वीकेंड यार, वीकेंड को वीकेंड की तरह रखते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको चाहिए मन की शांति तो बस आप आ जाइए द सिलवाड़ ब्लिस। और यहाँ पे आसपास और भी कई सारे विलेजेस हैं यहाँ पे कि आप और सिलवाड़ में केवल 8 या फिर 9 परिवार रहते हैं, और बाकी जो परिवार थे वो यहाँ से माइग्रेट कर गए अपने बच्चों की एजुकेशंस के लिए या फिर कहीं भी, और मतलब कि आसपास ही गए हैं वो। यहाँ से कोटद्वार अराउंड 45 किलोमीटर है, तो वो लोग उधर की साइड गए हैं। सो कोटद्वार से यहाँ तक हम लोगों को लगा करीब करीब 1.5 से पौने 2 घंटे। एंड पहला व्लॉग है यार, कुछ भी गलती हो जाए ना मुझसे तो मुझे बताना, सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, उसको नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव करेंगे। और यस, बहुत जल्दी वी विल हैव वन एक्शन कैमरा जिससे कि आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा सकें वाइल राइडिंग द बाइक। सो गाइस, आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से हम अपनी बाइक को ऐसे 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 करके लाए। क्वाइट मतलब कि ये हमें लग रहा था कि आगे जाके रास्ता बंद है, पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने निखिल भैया के पास में कॉल किया, उन्होंने हमें बताया कि नहीं सही है। दैन हमारी बाइक लैंड कर चुकी है यहाँ पर है अंकित की रॉयल एनफील्ड, और वहाँ पे मेरी FGS, और ये निखिल भाई की है जो यहाँ पे जिनका पेरेंटल होम है, यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने लोगों ने बाइक पार्क की हुई है अपनी, और यहाँ से होता है फिर ये रास्ता शुरू। ओके, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे। बेसिकली पर्पस ये था इस जर्नी का कि हम उत्तराखंड में जो पहाड़ी गांव होते हैं
ठीक है, वहाँ पर लाइफ कैसी होती है, ज़्यादा लोग नहीं होते यहाँ पे, एक गांव में ज़्यादा परिवार नहीं होते कहने का मतलब, और शांति ही शांति मिलेगी आपको। ओके, दूर दूर तक कोई नहीं। ओके, यहाँ पर पीछे की साइड कुछ घर हैं, इसमें से कि निखिल भाई बता रहे थे कुछ एक घर हैं जिनके लैंडलॉर्ड यहाँ पे केवल साल में 1 या फिर 2 बार आते हैं, बाकी टाइम आते ही नहीं है, केवल पूजा करने के लिए आते हैं। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये है अपना होम स्टे। ये भैया आ गए, भैया भी सोकर उठ गए, अंकित भी सो के उठ गया। और दिस इज़ हाउ आवर होम स्टे लुक्स लाइक। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा हमारा रूम कैसा है, और हम रात कहाँ पर देर रात तक बैठे रहे, करीब करीब 11 बजे तक। और हम कल रात थोड़ी बहुत देर नाइट सफारी पे भी गए। नाइट सफारी मतलब ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता है, काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि पैदल का रास्ता है। ये लोग इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। तो यहाँ पे कल रात हम लोग बैठे हुए थे और हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। और निखिल भाई ने जितना हो सकता है उतने अच्छे से मतलब ये डेकोरेट भी किया हुआ है। अकेला बंदा है यार वो करने वाला, जितना पॉसिबल हो पाता है उससे वो करता है, और वो जॉब भी करते हैं साइड बाय साइड। सो एंड हेयर इज़ वॉशरूम। और यहाँ पे वही है, पहाड़ों में जो गांव वाली लाइफ होती है वही है। मैं आपको इधर का व्यू अभी दिखाऊंगा, उससे पहले रूम दिखाता हूँ। सो ये किचन है और ये हमारा रूम है। और रूम भी जो है वो, अंकित लाइट ऑन करना। सो यस, रूम की लाइट हो चुकी है ऑन। और ये हमारे राइडिंग गियर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे भी पता नहीं कहाँ पे हमने क्या क्या डाल दिया यार। कोई नहीं, हम जैसा पहले था वैसा का वैसे करके जाएंगे। यहाँ पे निखिल भाई ने कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं रूम में। और ये रही रूफ। और जितना मैंने आपको बताया, जितना डेकोरेट वो कर सकते थे उतना डेकोरेट उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बट यस, यहाँ पे आपको आके प्योर फील मिलने वाला है कि पहाड़ी गांव जो होते हैं वहाँ पर एक आम मनुष्य का जीवन कैसा होता है। ओके, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। सो ये है फ्रंट व्यू द सिलवाड़ ब्लिस से। कपिल भैया को मैंने मनाया कि चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है यहाँ पे। सो ये किसी का घर होगा यहाँ पे, पहले टूटा हुआ है अभी। कल रात हम ऊपर वाले रास्ते से गए थे, आज हम ये वाले रास्ते से जाते हैं। अब गाइस आप ही सोचिए, रात के टाइम 10:30 बजे, ठीक है, विद अ टॉर्च आप ऐसे रास्ते से होते हुए जा रहे हो। कल ही इमेजिन करो कल रात वाली, क्योंकि जो वीडियो है कल रात जो मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की थी वो काइंड ऑफ यही वाला रास्ता था। लेकिन हाँ यस, वो ऊपर वाला था, लेकिन अभी नीचे वाले से जा रहे हैं। और यहाँ पे आग लग गई होगी ये वाले पेड़ को। और यस भी हम ओके। और कपिल भैया डंडी उठा ली है। डोंट नो क्यों, मैं भी उठा ही लेता हूँ। डोंट नो आपको आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी इस डंडी की। रात हाँ ऊपर वाले रास्ते से आए थे कल रात गाइस, हम ये वाले रास्ते से आए थे ये। और ये डंडी के लिए, डंडी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा चीज़ों को पॉइंट आउट करना। और यहाँ पे आग लगी हुई थी कल इस जगह पे, और हमें डर था कि कहीं ये आग ऊपर ना पहुँच जाए। बट ये यहीं का यहीं ख़त्म हो गया था। इसके ऊपर शायद लोकल वाले लोगों ने पानी भी डाला था, जो गांव के लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लग रही थी। तो यहाँ पे कुछ
झाड़ियाँ जो होती हैं वो थी, उनमें आग लगी हुई थी, लेकिन डर ये था कि कहीं ऊपर ना आ जाए ये आग। मुझे भी ऐसा भी लगता है कि ना इनको जानबूझ के जलाया जाता है कि कोई चीज़ यहाँ पे चिपके ना बैठ सके, लाइक जानवर वगैरह। तो ओके, सो वापस लौटूंगा मैं। अभी जरा वॉक कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। मधुमक्खी है यहाँ पे। हाँ, आवाज तो आ रही है, ऐसा ऊपर मत कर। हमिंग की आवाज आ रही है ना? वापस? अरे नहीं, अब थोड़ा और आगे चलेंगे। ऐसे कैसे वापस? ऐसा थोड़ी क्या? नहीं, बगैर मतलब क्यों छेड़ेंगे हमें नहीं, बिना मतलब छेड़ेंगे क्यों, जब उनको नहीं छेड़ रहे। तो गाइस यहाँ पर है एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता, और उसकी हमिंग की आवाज मुझे यहाँ तक फील हो रही है। तो ये गांव है, नीचे भी। अरे आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूँ जरा, थोड़ी सी तो मेहनत कर लेने दो। अब मुझे कपिल भैया के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। सभी हम आए थे, राइट है ना? वहाँ से। और ये वो कच्ची रोड है जिससे आए थे हम गाँव में। हाँ, जिससे हम गांव में आए, ये वो वाली कच्ची रोड है। हाँ चल। भाई द वे ऑफ राइडिंग बहुत अच्छी वाली हो गई हमारी ये वाली रोड पे। हाँ भाई साहब, ऐसी ऑफ राइडिंग गुड़गांव में या कहीं नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना भी आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश कर ले। ऐसी यहाँ पे ऑफ रोड राइडिंग है, इतने सारे बम्प्स रास्ते में है ना। और जिस टाइम पे यहाँ पे बारिश होगी उस टाइम पे क्या होगा? मजा ही आ जाएगा। और देखो भैया, वो भी देखो कच्चे रास्ते हैं, शायद वो भी पक्की रोड नहीं लगी। देखो मेरे को ये वाले है ना, कच्चे रास्ते हैं, ऐसे 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 जा रहा है वो। हाँ, गाँवों से कनेक्टेड है। बाकी अगर वो वाले घर का रास्ता निखिल से अगर मैं पूछूंगा, देखो ना भैया, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा सा लग रहा है। तो यहाँ पर हमें एक फ्रेंड मिल गया जो हमारे साथ खेल रहा है सुबह सुबह। वो वाला घर है जिसकी बात कर रहे थे ना भैया, सामने जो है ना? अलग ही पहाड़ है वो, बीच में रास्ता नहीं है ना, वो दूसरा पहाड़ है ना? ओके, दूसरा वैली हो जाएगा। ओके ओके ओके। सो अभी तक तो हमारा मॉर्निंग वॉक ही चल रहा है, और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए अपने। अंकित को भी फाइनली उठा दिया है। और यहाँ पर पत्थरों का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ। ये वाला वो रास्ता जिससे कल हम आए थे, और ये यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन कई जगह पे बम्प्स थे काफ़ी ज़्यादा है इस रास्ते में। और एक साइड कच्ची सड़क है और दूसरी साइड क्या है, लेट मी शो। और निखिल भैया बता रहे थे कि यहाँ पे 4 ड्राइव व्हील्स वाली कार्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, जीप्स बेसिकली। तो एक साइड ये कच्ची सड़क और दूसरी साइड अप्रॉक्स मान के चलिए आप 60 और 70 फीट गहरा है। इधर से आते हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा रिस्की होता होगा यहाँ पे करना। वहाँ पे भी देखो सही व्यू आएगा, नहीं? हाँ हाँ, सही व्यू है सामने। तो हर मौसम का अपना अलग मजा है। अभी पत्ते जमीन पर हैं और कुछ महीनों बाद पेड़ पर होंगे। यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर।
हरी मैया। बट यहाँ पे सूरज आ गया ना सामने ना, सूर्य देवता आ गए, तो जिसकी वजह से नीचे की साइड भैया तो बैठ गए हैं, लगता है प्राणायाम करेंगे यहीं पे। ये जो आपको पेड़ पर टंगा हुआ दिख रहा है, ये बेसिकली काइंड ऑफ ग्रास है। अभी जब हरी घास नहीं अवेलेबल होगी पशुओं के लिए, जैसे कि वहाँ पे वो गाय बंधी हुई है, सो क्या होगा कि इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मशीन से और पानी में डिप करके और तब इनको खिलाया जाएगा। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे यूपी में भूसा खाते हैं, जो कैटल्स होते हैं, और यहाँ पर भूसे को रिप्लेस करती है ये वाली घास। सो इसको पेड़ पे भी टांगा हुआ है, जिससे कि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो सबका सब सूख जाएगा, निकल जाएगा इससे बाहर, और फिर मशीन से काटेंगे और खिलाएंगे। दैट्स ऑल। रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखते हैं हम? जी जी जी। नहीं देखते? नहीं देखते हैं, देखते हैं तो देखना चाहिए। देखते हैं। बैठा हुआ प्राणायाम ही कर रहा था, प्राणायाम ही कर रहा था। मैं देख रहा था, आप यहाँ पे बैठे थे ना, मैं भी अभी देख रहा हूँ उसको। पहले नहीं देखता था मैं उस प्रोग्राम को, नहीं अच्छा आता है उसको। एक हफ्ते से उसको देख रहा हूँ जी। हम तो शुरू से ही देख रहे हैं। हाँ, वो देखना भी चाहिए और करना भी चाहिए योगा। जी सही कह रहे हैं बाबूजी। एक बात बताइए, ये जो गांव का नाम है सिलवाड़, मैंने एक दो लोगों से और जानने की कोशिश की यहाँ पे, ये सिलवाड़ पड़ा कैसे इस गांव का नाम? भाई आप लोग इधर आइए। अच्छा 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 अच्छा। मैं भी इस विषय में नहीं जानता। अच्छा। क्योंकि हमारे टाइम पे ना तो यहाँ पे स्कूल थी, अच्छा। ना कोई पढ़ने लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ। प्राइमरी स्कूल जरूर हमारे सामने थी, ये प्राइमरी स्कूल। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब काफी पुराना गांव है कहने का मतलब? गांव तो पुराना है। अच्छा। ये प्राइमरी स्कूल हमने पढ़ा है, बाकी यहाँ पे हाई स्कूल इंटर कुछ भी नहीं था। टीचर भी होते थे, वो भी 5th क्लास वाले टीचर यहाँ पे हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जब आप बोला आपको नहीं सही कह रहे हैं, पहले तो हर जगह ही ऐसा होता था। नहीं, खैर शहरों में तो था ही नहीं, मगर फिर भी तो आपके बचपन में यहाँ पे कितनी फैमिलीज होंगी गाँव में? यहाँ पे तो करीब 70-75 के थी। अच्छा। सब प्लान कर गए। हाँ हाँ हाँ, कुछ अपने बच्चों के लिए। जिसके पास आप आए तो कोरोना की वजह से आ गया, अगर कोरोना ना होता तो ये भी कहाँ था। ये तो दिल्ली से बॉम्बे से आ रहे हैं ना? नहीं, बेंगलुरु से। बेंगलोर बेंगलोर था निखिल। हाँ, और वाई भी से सर्विस करी इस टाइप की। ये भी कहाँ आने थे। एक और बच्चा आ रखा जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। अच्छा, वो सोनू? हाँ सोनू, वो भी बाहर रहता था। वो भी तो बाहर सर्विस कर रहा था और फिर जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। अब कोरोना जो पीरियड था उसमें ना सबसे ज्यादा बच्चों को टाइम मिला अपने पेरेंट्स के साथ वापस स्पेंड करने का, अपने माता पिता के साथ। मगर अब ऐसा हो गया ना कि जिन लोगों ने बाहर चले गए, अपना मकान बना लिया, अब उनको वहाँ से वहीं से देखो जी, आप चाहे अब यहाँ पे आप मतलब परमानेंट रहने लग जाएंगे तो आपको इसी चाहे आपको कितनी प्रॉब्लमें हो रही हैं, मगर आपको यहाँ से प्यार सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कहीं भी चला जाए, कोई भी चला जाए, मैं भी एक बार चला जाऊँ, मुझे उस जगह से फिर प्यार होने लग जाएगा। फिर मैं उसी जगह के लिए सोचूंगा कि यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट हो जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार ने इतने साल हो गए, अभी तक 2-3 चीज हैं। एक तो मेडिकल सुविधा, अगर मेडिकल सुविधा हो जाए, सबसे बड़ी बात तो वही है। Here is the temple, जिसके बारे में वो बाबूजी बता रहे थे कि यहाँ पे एक प्रतिमा है जो कि गोरखों के टाइम से है यहाँ पे। सो काफ़ी पुराना टेम्पल प्रतीत होता है ये, अगर देखा जाए तो। और मैंने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की कि ये जो गांव का नाम ये सिलवाड़ जो पड़ा है ये कैसे पड़ा, बट बहुत ज़्यादा पुराना गांव है। हो सकता है कि बहुत पुरानी जनरेशन्स होंगे उनको पता होगा, बट जो अभी यहाँ पे जनरेशन्स रहते हैं उनको इस बारे में नहीं पता कि गांव का नाम सिलवाड़ क्यों पड़ा। यूजुअली ऐसा होता है कि किसी इंसान का नाम होता है तो उसके ऊपर गांव का नाम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, गूगल करूँगा मैं इस बारे में और जो भी होगा वो देखते हैं। ओके। इधर तुम उधर गए थे ना गौशाला जो थी, हाँ साइड से गए था तो कम से कम ये घूम बच जाता उसके लिए। ये तो 1 किलोमीटर
और गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, निखिल भैया की बुलेट पे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेके आएंगे। और ये वही रास्ता है, कल मेरा मोबाइल तो हो गया था बंद आते हुए, बट ये वही रास्ता जिससे अभी हम आए थे। और अभी देखो कितना डाउन हम लोग जा रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कैसे कैसे आए होंगे। तो कम्प्लीटली ऑफ रोड है। तो निखिल भैया बारिश वाले मौसम में तो पॉसिबल होता है क्या बाइक चढ़ाना यहाँ पे? थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार बाइक के साथ, पर 4x4 तो आ जाती है। 4x4 है क्या? बलेरो है या फिर महिंद्रा की थार है ना, इजीली आ जाएगी। इसूजू भी आ जाएगी यहाँ तक? हाँ, इसूजू ये जीप कंपास तक लेके आएगी। अच्छा, यहाँ पर चल रही है हमारी थोड़ी शॉपिंग। हमने काफ़ी कुछ खरीद लिया है जो खरीदना था ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर कुछ है और कुछ भैया के बैग में है, और सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। छोटा सा गांव है वैसे, लेकिन आप देख लीजिए एक छोटी सी शॉप है और उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आपको फुटवियर्स मिल जाएंगे, अंडर गारमेंट्स आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और डेली नीड्स जो भी होती हैं वो यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे 4-5 दिन के लिए आते हो तो। बाकी जिन भैया की ये शॉप है उनके पास में 1-2 गाड़ियाँ भी हैं, अगर आपको इधर उधर घूमना है गाड़ी में तो आप उससे घूम सकते हो। और एक खेत ये यहाँ पे है, ये निखिल भैया के चाचा जी का खेत है। सो कई सारी जगह पे होता है। इन लोगों ने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे काइंड ऑफ क्या होती हैं कि यूपी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में 50 बीघा या फिर 5 बीघा जितनी भी ज़मीन है वो सब की सब एक ही हिस्से में आती है, बट इनके यहाँ पे चकबंदी वाला सीन नहीं है। फॉर एग्जांपल इनका ये छोटा सा खेत यहाँ पे है, देन दूसरा खेत हो सकता है इतना छोटा सा या फिर इससे थोड़ा बड़ा, वो 50 या फिर 100 गज या फिर 500 गज दूर हो। सो ये इन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है कि फेंसिंग नहीं कर सकते हर जगह पे। अब यहाँ पे देखो आप, इन्होंने टेम्प्रेरी फेंसिंग की हुई है लकड़ियों का इस्तेमाल करके, और वहाँ पे कुछ इनके कैटल्स भी हैं। ओके, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक पता चल पा रहा है कि पहाड़ी गांव जो हैं वहाँ पे लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज़्यादा जटिल है। हमें अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है कई बार सिटीज़ में रहते हुए, सही सारी फैसिलिटीज़ होते हुए। अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं नेचुरल वाइब्स शहर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छा अनुभव, वो भी कम संसाधनों के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमें यहाँ से निकलना था कल को, वैसे कल मतलब मंडे है, कल को निकलने का प्लान था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हमें आज ही जाना पड़ेगा वापस। मन नहीं कर रहा है जाने का, बट जाना पड़ेगा। और लेट्स सी, वहाँ पे बैठे हुए हैं निखिल भैया और कपिल भैया एंड ऑल सब लोग, और बस अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे और निकलेंगे। सब कुछ मतलब मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, और बाकी सब लोग जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली हैं उनको भी रिकमेंड करूँगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप आइए यहाँ पे रहिए और बी द विटनेस ऑफ दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। और मिलते हैं दूसरे शॉट में। द सिल्वर ब्लिस का किचन, वही जैसा कि हमारे घर में होता है, सिल्वर ब्लिस है बेसिकली, सिल्वर कुछ लोग बोल देते हैं। और ये हमारे सोनू भैया जो कि हमारे लिए बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमारे भैया ने चाय दी है तो पीते हैं। बाकी हमारा जो है वो बनना शुरू हो गया है, भैया बना रहे हैं कुछ प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। आधे घंटे में हो जाएगा भैया शायद सब कुछ ना, आधे घंटे में हो जाएगा। ओके, 10:26 अभी सुबह के हो रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर खा रहे हैं पराठा। कल सुबह भी हमने पराठा खाया था जब निकले थे मोंटी मैक्स मिलियंस पे। ऑन डिमांड बनवाया है द सिल्वर ब्लिस वाले भाई ने, निखिल भाई ने। और यहाँ पे बैठ के आप पराठे खाइए आके, और यहाँ से बैठ के नज़ारे का आनंद लीजिए, प्रकृति के दर्शन कीजिए,
और यहाँ पे बैठ के आप दूसरे काम भी कर सकते हो, एज अंकित सेड टू मी। एंड ये रहे हमारे निखिल भैया। अब शुरू हो चुका है यहाँ पर विदाई समारोह। हम अभी विदा ले रहे हैं और अभी यहाँ पर सेल्फी समारोह चल रहा है थोड़ा सा। और आई विश कि ये जो प्लेस है इन फ्यूचर ये वेल नोन हो और यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा ये प्लेस। एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर गाइज हु आर लुकिंग फॉर पीसफुल लोकेशंस। And this place is also compatible for work from home kind of things. Okay, bye bye. जय महिष्मती। जय महिष्मती एंड जय भारत। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं वापस और कपिल भैया को आगे में बिठाऊंगा अपनी बाइक पे से। बाय निखिल भाई। और यहाँ से फिर वही दुर्गम रास्ते हो चुके हैं। और ये थोड़ा सा स्पीड है निकालना चल सकती है। आगे जो रास्ता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाएगा बाइक चलाना। तो अभी निखिल भैया के चाचा भी हमारे साथ बैठ चुके हैं और चलते हैं हम। इनको धोंडिया ड्रॉप करना है और फिर सही से बैठे हैं ना। धोंडियाल में आप कहाँ जा रहे हो? जंगल में जाना है? नहीं नहीं मैं नहीं गया। अच्छा अच्छा वतनवासा में है क्या? अच्छा निखिल भैया हाँ आपके बारे में कल रात बता रहे थे। तो वहाँ से मैंने 11 किलोमीटर आगे जाना था। अच्छा अच्छा ओके ओके।
गड्डी के पुलिस रहेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। चाचा जी को उतार दिया नोटियाल में और यहाँ पे फिर दूसरी बाइक के पीछे बैग बंधा है और कपिल भैया इस बार मेरे साथ बैठेंगे मेरी बाइक पे नोटियाल में है अभी। और ये रही कुछ जगह यहाँ का छोटा सा बस स्टैंड है, अभी बस यहाँ से रवाना हुई है। बस बाइक स्टार्ट करनी है, टारगेट है कि देखते हैं सीधा कोटद्वार आके लैंड करना है, 40 किलोमीटर है कोटद्वार। चलो ठीक है, चल 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 चला ले भाई, चला ले आराम से अंकित, गो स्लो। ऐसा है, प्रकृति का आनंद जो धीरे धीरे है ना, तो बाइक को तेज चलाने में नहीं है, इसलिए बाइक को डालो पहले गियर में। अरे भाई चलते रहे, धीरे धीरे चल पहले गियर में। नज़ारे हैं नज़ारे, हर प्रकृति के हर ऋतु का आनंद लीजिए। अब ये पतझड़ है, इसका मतलब कुछ दिनों बाद पेड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे पत्ते निकल के आएंगे। ये उसी का प्री मैसेज है। ऑरेंज
भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ते यहाँ पर ट्रक पर पड़े हुए हैं। अरे धीरे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है, अभी हम लोग हैं दुगड्डा में और अभी भी ये माता के मंदिर पे पहुंचे हैं। कपिल भैया और अंकित दर्शन के लिए गए हैं एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन सब चीज़ों की रखवाली करूँगा और बस अभी खड़े हुए हैं, बस थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे वो लोग, क्योंकि मैं माता के मंदिर में पहले भी जा चुका हूँ। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ इस जगह पे, बट यस इतनी ज़्यादा मतलब वीडियोस और हाँ ये लास्ट पॉइंट था कि मैं इससे आगे नहीं जा पाया था, लेकिन हाँ लास्ट टाइम जब मैं आया तो यस माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस बार मैं मतलब इस जगह से आगे जा पाया एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इस जगह से आगे जा पाया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। तो लेट्स सी जो भी होगा आगे वो भी अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई थी पहले कभी। और कपिल भैया भी वापस आ चुके हैं और अंकित भी दर्शन करके बहुत जल्दी आए हैं। और गाइस अभी हम निकल रहे हैं दुगड्डा से और कोशिश करेंगे कि अगला जो स्टॉप हो वो खैरा पंजाबी रेस्टोरेंट भी हो, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने खैरा पंजाबी कहीं भी लंच किया था और बिलीव मी कॉस्ट वाइज एंड टेस्ट वाइज एंड क्वालिटी वाइज मुझे इस रोड पे उससे अच्छा कुछ नहीं लगा है आज तक। ठीक है, तो जाते हुए वी विल हैव लंच देयर और अभी शायद 2 बज गए होंगे, हाँ अराउंड 2 बज चुके हैं, तो वी विल हैव लंच ओवर देयर। तो मिलते हैं खैरा पंजाबी पे। गाइस हम वापस से मैदान की तरफ बढ़ते हुए, क्या बढ़िया स्लोगन छापा है इसने, लाइक डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ग्रेट। अंकित पीछे रुका था, पता नहीं क्यों रुका था, वापस आ रहा है। आजा भाई आजा, निकाल आके, आज हमारा नेविगेटर अंकित भाई चला रहे हैं जिससे कि मेरा फोन बंद ना हो। हेलो वंस अगेन गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं खैरा पंजाबी ढाबा पे। ये यार इस बेल्ट का ना एक्चुअली मेरा फेवरेट ढाबा है, भैया भी कहने लगे कि भाई तू इधर ही क्यों खा रहा है, तो बस इधर यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है हमने। अंकित कुछ बाइक से निकाल रहा है और निकलते हैं, बस लंच ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे और लंच करके यहाँ से निकलते हैं। मैंने भी अभी राइडिंग जैकेट उतारी है, मैंने कहा यार कुछ तो यार, कल से 15-20 किलो वजन खाली राइडिंग गियर्स का ही लेके घूम रहा हूँ मैं, तो बस अभी ज़रा उससे ज़रा थोड़ी फुर्सत मिल गई है आधे पौने घंटे के लिए। नहीं तो कल तो पूरा दिन मतलब सुबह से लेके और शाम तक, जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे थे तब तक मैं पहन ही रखा था उसको। लेट्स सी, निकलते हैं यहाँ से और जैसे ही निकलते हैं फिर वापस आएंगे
बताएंगे कि खाना कैसा था, हर बार की तरह था या नहीं था। और मैं वैसे जो भी लोग इस रूट पे आना चाहते हैं, लाइक लैंसडाउन, दिल्ली से आ रहे हैं आप या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, तो एक स्टॉप आप यहाँ पे और लो, खैरा पंजाब। इनका खाना बहुत ज़्यादा सही होता है। एंड कॉस्ट की बात करें तो एवरेज है कॉस्ट, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ओके, मिलते हैं। फिर से बैकअप हो चुका है खैरा पंजाबी से, और हमेशा की तरह लंच अच्छा था यहाँ पे इस बार भी। और बस हम यहाँ से पैक कर रहे हैं और निकल रहे हैं। कितना वेट हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है बाहर। निकलते हैं यहाँ से। डिसाइड कर लिया नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरे टाउन में, कतौली में, लेकिन हाँ वहाँ पे घर पे नहीं रुकेंगे और वहाँ पे एक 5-10 मिनट का स्टॉप लेके, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा अराउंड 95 किलोमीटर है। वहाँ पे एक स्टॉप होगा, देन नेक्स्ट स्टॉप सीधा गाजियाबाद वाले घर। चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं सीधा खतौली। खतौली भी कुछ सही सी जगह मिलेंगे, खाने पीने वाली जगह भी, ठीक है ना। तो जब भी अगर आप हरिद्वार या फिर दिल्ली के बीच में ट्रैवल करते हो तो बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट खतौली, वो मैं वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा खतौली पहुँच के, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। बजे हैं घड़ी में 6:59 और अभी तक केवल हम खतौली पहुँचे हैं, मतलब मेरे होम टाउन। तो यहाँ पे ज़्यादा देर स्पेंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब जो कुल्फ़ी वाला प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया है। हाँ ऐसे ही हो जाते हैं भाई, ऐसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी गार्ड लेना पड़ेगा अंकित भाई। अंकित भाई अपना कुछ कमेंट पास कर रहे थे, मैंने उसका आंसर दिया। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी गार्ड लेंगे। तो चलो ठीक है, अब सीधा मिलते हैं। कुल्फ़ी खाएं, कुल्फ़ी नहीं आइसक्रीम खाएंगे। भैया ने कहा घंटा घर पे, अगर इन्होंने नहीं खिलवाई तो फिर देख लेना। ठीक है भैया, खिलवाओगे 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 नहीं खिलवाओगे? खिलवाओगे ना, ठीक है। ओके, तो भैया ने बोल दिया है कि ये आइसक्रीम खिलवाएंगे गाजियाबाद में। तो हेलो गाइज, अभी टाइम कितना हो गया है? 9:30 अप्रॉक्स ना। सुबह 11:30 बजे के निकले हुए हैं। सुबह 11:30 बजे के निकले हुए हैं, हाँ। तो अभी हम पहुँचे हैं मुरादनगर गंग नहर, और जितने भी हमारी योजनाएं होती हैं वो सबकी सब परिवर्तनीय होती हैं। तो अभी इस व्लॉग को यहीं कहीं एंड करते हैं। यहाँ पे कुल्फ़ी वाला है उधर, ठीक है। सो वी विल हैव कुल्फ़ी देयर, और यहीं पे खत्म करते हैं। वॉट यू बिलीव इन, अरे रुक जाना है। वॉट यू बिलीव इन, वी यूज टू बिलीव इन सेलिब्रेटिंग स्मॉल अचीवमेंट्स एंड दैट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी। अभी कपिल भैया काफ़ी थक चुके हैं तो वो उधर खड़े हैं, वो तो आएंगे नहीं इधर, तो इसलिए हम दोनों ही इस हमारे फर्स्ट व्लॉग का समापन यहीं पे करते हैं। और ये व्लॉग शायद आपको नेक्स्ट वीक तक मिल पाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन व्लॉग 2 जब हम कहीं और जा रहे होंगे। बाय।